श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 मई को है सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी भोलेनाथ की आराधना करने का विशेष दिन होता है, सभी जानते हैं। इस बार सोमवार की अष्टमी वैशाख माह में पड़ने से उसका और भी अधिक प्रभाव बढ़ गया है। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए अष्टमी तिथि यानी कि सोमवार की अष्टमी के उपायों की बात करेंगे, जो सिर्फ सोमवार की अष्टमी पर किए जाते हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई कामना नहीं जो आप सोमवार की अष्टमी पर उपाय करें और वो पूरी ना हो। उपाय पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, महादेव आपकी जो भी कामना होगी उसे ज़रूर से ही पूरा करेंगे। पहला उपाय, पहला तो गुरुजी ने कहा आप कोई उपाय करें या ना करें, पर सोमवार की अष्टमी जब पड़ जाए तो आप शाम के समय 5 बेलपत्र महादेव को ज़रूर से ही अर्पित करें। आप जिस कामना से, जिस भाव को अपने मन में रखकर 5 बेलपत्र बाबा को अर्पित करेंगे, बाबा उस कामना को आपकी 3 माह के अंदर ज़रूर से ही पूर्ण करेंगे। और यह उपाय आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य से भी करवा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्री इस सीज़न में बहुत मिलती हैं। तो आप परिवार में जितने भी सदस्य हैं, बाबा को 5-5 बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। जिनके मन में जो भी कामना होगी, प्रत्येक व्यक्ति की कामना महादेव ज़रूर से ही पूरा करेंगे। दूसरा उपाय, यह उपाय भी आपको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी हैं और एक सफ़ेद फूल लेना है। 5 पत्ती आप कोई सी भी ले सकते हैं। समी की पत्ती ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए, आंकड़े की पत्ती ले लीजिए, धतूरे की पत्ती ले लीजिए। तुलसी मैया की पत्ती को छोड़कर 5 किसी भी वृक्ष की, अलग अलग वृक्षों की 5 पत्ती ले लेनी है। उसके बाद एक सफ़ेद फूल लेना है। सभी चीज़ों को महादेव के सबसे पहले आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। जब आप स्पर्श कराएंगे तो आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके महादेव की शिवलिंग पर पत्ती और फूल को अर्पित कर देना है, अपनी कामना कह देनी है। गुरुजी ने कहा सोमवार की अष्टमी पर इस उपाय को आप एक बार करके देखिए। निर्मलेश्वर महादेव एक विशेष नाम है, जिसे नाम लेकर आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। तीसरा उपाय, यह भी विशेष मनोकामना पूर्ति है। गुरुजी ने कहा कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह में आपकी मनोकामना इस उपाय को करने से पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि रात होने से पहले इस उपाय को आपको करना है। सूर्य डूबने से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है सुबह से लेकर। तो आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री की जो डंडी होती है, जो डूट होता है, उस स्थान पर आपको घी लगाना है, घृत लगाना है। उसके बाद बेलपत्री की तीनों पत्तियों का जहाँ पर मिलन हुआ है, उस स्थान पर आपको लाल चंदन की एक बिंदी लगा लेनी है। उसके बाद उस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। बेलपत्री की डंडी का मुख भी उत्तर की ओर होगा। उसके बाद आप बेलपत्री अर्पित करने के बाद एक कलश जल लेना है। एक कलश का जल थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में अर्पित करना है, यानी थोड़ा रुकना है, फिर चढ़ाना है, फिर रुकना है, फिर चढ़ाना है, अंत में पूरा जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद अपने मन की कामना कह लीजिए बाबा से। एक कोई भी कामना आपको करनी है, ऐसा नहीं कि आप कामना बोलने लगे तो आप कामना बोलते ही चले गए। नहीं, आपको एक उपाय में केवल एक ही कामना बोलनी है, ताकि आपकी वो कामना पूरी हो, तो आपको पता हो सके कि मेरी ये कामना थी। उसके बाद आपको उस बेलपत्री को उठाकर घर ले आना है और घर लाकर उस बेलपत्र को अपने पास रख लीजिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, पुस्तक में, भगवान के मंदिर में संभाल कर उसे रख लीजिए। गुरुजी ने कहा कम से कम इस बेलपत्र को 15 दिन रख के देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने रख के देखिए। आपकी कामना बाबा की कृपा से ज़रूर से ही पूरी हो जाएगी। यह निश्चितता है। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उपाय को कीजिएगा, उपाय ज़रूर से ही सार्थक होगा। चौथा उपाय, यह उपाय स्त्री को करना है, नारी को करना है। यदि स्त्री के जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, बात बात पे ताने सुनने मिलते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य ही एक बार करके देखिएगा। महादेव आपके जीवन के सारे कष्टों को काट देंगे। उपाय करने के लिए आपको एक लाल फूल या एक लाल फूल की पंखड़ी मिल जाए तो एक लाल फूल की पंखड़ी ले लीजिए। कोई सा भी लाल फूल, गुलाब का, गुड़हल का, कोई सा भी एक लाल फूल की पंखड़ी ले लीजिए। उसके बाद एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री, एक गुलाब की या गुड़हल की पंखड़ी और एक चावल का दाना। चावल का दाना आपको लाल चंदन से लाल कर लेना है।
उसके बाद आपको अपने मन की कामना कहते हुए माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति तीनों देवियों का नाम स्मरण करके माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने दुख की कामना करते हुए कि जीवन से मेरे सारे दुख तकलीफ दूर हो महादेव, ऐसी प्रार्थना करते हुए तीनों देवियों का नाम स्मरण करके और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देनी है। बस इतना ही करना है। जो भी स्त्री, जो नारी सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करती है, उसके जीवन के सारे कांटे, सारे दुख माँ जगत जननी आदिशक्ति गौरा भवानी दूर कर देती हैं। यह बहुत ही आसान और बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर से ही कीजिएगा। आस पड़ोस में कोई हो जिन्हें तकलीफ़ हो तो अवश्य ही शेयर करके बताएं, ताकि भगवान भोलेनाथ के उपायों का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।